जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों। मई के महीने में आपका कैरियर का क्षेत्र कैसा चलेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, एवं वृश्चिक राशि वाले जो अविवाहित हैं क्या उनके विवाह का योग बनने जा रहा है। वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, संतान के विषय में भी सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मई के महीने में, साथ ही जानेंगे वृश्चिक राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके मई का महीना और भी ज़्यादा शानदार और मंगलमय बना सकते हैं मित्रों। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से सुनना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके और मई का महीना आपके सारे सपने साकार कर सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों वृश्चिक राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। वृश्चिक राशि वालों मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने ग्रह गोचर की बात करें मित्रों तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे मित्रों आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको बहुत अच्छे और दूसरे हिस्से में कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल देव मित्रों 11 मई तक आपको थोड़े कमज़ोर और इसके बाद काफ़ी अच्छे फल प्रदान करेंगे। वहीं बुध महाराज 15 मई तक शुभ और उसके बाद अशुभ रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों हालांकि 29 मई के बाद 3 दिन तक बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, अतः बृहस्पति अनुकूलता देने में असमर्थ नजर आ रहा है मित्रों। जबकि शुक्र ग्रह मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि 14 मई तक शुक्र आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। बता दें मित्रों कि सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण यह आपको मिश्रित फल प्रदान कर सकता है। वहीं शनि देव इस माह आपके पक्ष में नहीं रहेंगे और राहु केतु की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी मित्रों। इस तरह मई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर मई का महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर की बात करें मित्रों तो वृश्चिक राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अर्थात 15 मई तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य की यह स्थिति न केवल व्यापार से जुड़े लोगों को बल्कि नौकरी पेशा लोगों को भी अनुकूल परिणाम देगी। वृश्चिक राशि वालों वहीं व्यापार का कारक ग्रह बुध 15 मई तक आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेगा, जो व्यापार के मामले में आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके बाद समझदारी के लिए किए गए व्यापारिक निर्णय अच्छे परिणाम दे सकेंगे, लेकिन विशेष बात यह होगी मित्रों कि व्यापार को लेकर महीने के दूसरे हिस्से में कोई बड़ा जोखिम न लें। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। इस क्रम में नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे रहेगा मित्रों, जबकि दूसरा हिस्सा औसत रहेगा। वृश्चिक राशि वालों अब चर्चा करते हैं आपकी आर्थिक जीवन को लेकर मई का महीना क्या कहता है। आर्थिक जीवन की बात करें मित्रों तो लाभ भाव के स्वामी बुध महीने के पहले हिस्से में यानी कि 15 मई तक छठे भाव में रहेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वहीं धन भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में होने के कारण पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन भाव पर दृष्टि होने के कारण थोड़ी कंजूसी दिखाकर आप अपनी बचत कर पाएंगे। बृहस्पति धन के कारक है मित्रों और बृहस्पति की स्थिति औसत है। ऐसे में आर्थिक जीवन में बृहस्पति देव आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकेंगे। लाभ भाव की स्थिति महीने के पहले भाग में अच्छी और दूसरे भाग में औसत या औसत से थोड़ी कमज़ोर रह सकती है मित्रों। वहीं धन भाव की स्थिति बृहस्पति के प्रभाव के चलते अनुकूल और शनि के प्रभाव की वजह से कमज़ोर रहेगी। धन भाव की स्थिति सामान्य रहेगी। मई मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना आर्थिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर मई का महीना ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल की स्थिति महीने के पहले हिस्से विशेषकर 11 मई तक अनुकूल नहीं होगी। इस समय मंगल और शनि ग्रह की युति करेंगे मित्रों,
जो एक कमज़ोर बिंदु माना जाएगा। ऐसे में 11 मई से पहले मौसम जनित बीमारियां, सिर दर्द और बुखार इत्यादि आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर मौसम में अचानक गर्मी बढ़ने के कारण आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो सकता है। लेकिन 11 मई के बाद मंगल छठे भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। ऐसे में यदि कोई रोग आपको परेशान करता है तो उसे आपको जल्दी ही राहत मिल जाएगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में आपके पक्ष में रहेगा। मंगल आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी है मित्रों, और ऐसे में स्वास्थ्य के मामले में यह आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह महीना स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कहा जा सकेगा। वृश्चिक राशि वालों हम चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में मई का महीना क्या कहता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखें मित्रों तो मई के महीने में आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति प्रेम जीवन में आपका ज़्यादा सहयोग नहीं करेगी। शनिदेव काफ़ी समय से पंचम भाव में मौजूद होंगे, जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता मित्रों। वहीं 11 मई तक शनि और मंगल की युति भी पंचम भाव में रहेगी। अतः महीने की शुरुआत से लेकर 11 मई तक प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि वालों कोशिश करें कि आपसी विवाद बिल्कुल ना होने पाए। यदि किसी बात पर मतभेद होता है तो शांत रहना समझदारी का काम होगा। 11 मई के बाद हालात बेहतर होंगे। वहीं 14 मई के बाद शुक्र भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं मित्रों कि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। विवादों को टालकर प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाया जा सकेगा मित्रों। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना कोई विशेष सहयोग करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना औसत रह सकता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 14 मई तक सप्तम भाव में ही रहेंगे, जो कोई बड़ी समस्या आने से रोकेंगे। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, इसके बावजूद भी अपनी ही राशि में होने के कारण शुक्र कम से कम बड़ी समस्याएं तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे। वृश्चिक राशि वालों क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और ऐसे में शनि बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकते हैं। इन परेशानियों को दूर करने का काम महीने के पहले पश्चिम में शुक्र करेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार शुक्र की स्थिति अनुकूल कही जा सकेगी मित्रों, लेकिन इस अवधि में दाम्पत्य जीवन को हल्के में न लें। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए महीना औसत रहेगा। ऐसे में किसी भी तरीके का जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों हम चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर मई का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन की बात करें मित्रों तो इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति की यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, लेकिन इनकी दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और यह एक अनुकूल बिंदु है। इसलिए पारिवारिक जीवन में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। इस दौरान कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि छोटी मोटी कोई परेशानी आएगी तो बृहस्पति की कृपा से बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप विवाद को शांत करवाने का काम करेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभव हो सकता है। वहीं गृहस्थ जीवन में मई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार वृश्चिक राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी शनि 11 मई तक मंगल के साथ होकर गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। साथ ही राहु की चतुर्थ भाव में स्थिति भी गृहस्थ जीवन के माहौल को खराब करने का काम कर सकती है। वहीं बृहस्पति की नवम दृष्टि गृहस्थ जीवन में शांति लाने का संकेत कर रही है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद गृहस्थ जीवन सुखी रहने की संभावना है मित्रों। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो छोटी मोटी परेशानियां आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उन्हें दूर कर सकेंगे। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिए मई 2026 का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा मित्रों। वृश्चिक राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ महा उपाय भी जिनको अवश्य आपको करना चाहिए। आपके लिए रात में सोते समय सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह पानी को किसी शुद्ध जगह जैसे गमले आदि में डाल दें। मंदिर में घी और कपूर का दान करें। नियमित रूप से गणपति अर्धावशीष का पाठ करें मित्रों। एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न रहेगा 7.5 रत्ती का आपको मूंगा रत्न धारण करना है। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।